चैनल आरबी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ्स एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आज हम 11वीं फिजिक्स में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है वेक्टरों का घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को कैसे घटाया जाता है। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि किसी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाने का आशय होता है कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर के विपरीत वेक्टर को जोड़ना। जैसे हम अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने का मतलब है कि वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को जोड़ना, और माइनस वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर होता है। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है। इस वेक्टर के विपरीत वेक्टर को, इसको अगर हम इस वेक्टर ए में जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कहने का आशय यह है कि यदि किसी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है तो वेक्टर ए में वेक्टर बी के विपरीत वेक्टर को क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि जो माइनस बी होता है वो वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर होता है। तो चूँकि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ना सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किसी एक वेक्टर को खींचेंगे और उसमें दूसरे वेक्टर जिसको हमको घटाना है उसके विपरीत वेक्टर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आइए हम पहले वेक्टर ए को खींचते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है। वेक्टर ए का जितना परिमाण है उतना ही यहाँ पर परिमाण लिए हैं, और जो वेक्टर ए की दिशा है वहीं यहाँ पर दिशा लिए हैं। तो ये जो वेक्टर होगा वेक्टर ए ही होगा। अब इस वेक्टर ए में हम क्या करेंगे, वेक्टर बी के विपरीत वेक्टर यानी माइनस वेक्टर बी को ऐड करेंगे। तो ये हमारा वेक्टर बी है, इसी परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में अगर कोई दूसरा वेक्टर खींच दें तो वो वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर इसी परिमाण का यानी इतना ही लंबा एक दूसरा वेक्टर खींच रहे हैं, लेकिन इसकी दिशा क्या है, इस वेक्टर बी के विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में ये जो नया वेक्टर है वो वेक्टर बी का विपरीत वेक्टर है, या कह लें माइनस वेक्टर बी है। तो इसी माइनस वेक्टर बी को इस वेक्टर ए में जोड़ देना है, तो ये हमको मिल जाएगा, और इसका मतलब होता है वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जोड़ते हैं, उसी तरह से इस वेक्टर ए को यहाँ पर खींच लिया और वेक्टर ए के हेड से प्रारंभ करते हुए ये माइनस वेक्टर बी को खींचा। अब माइनस वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए के टेल से मिलाकर एक नया वेक्टर खींचा जो ए के टेल से होकर के माइनस बी के हेड तक जाता है। तो यही जो वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का मतलब होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए में से हमने वेक्टर बी को घटाया है। तो इस तरह से हम वेक्टरों का घटाना देखते हैं। जिस वेक्टर को घटाना होता है उस वेक्टर के विपरीत वेक्टर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना है तो इस वेक्टर ए में बी के विपरीत वेक्टर या कह लें माइनस वेक्टर बी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए खींचेंगे, वेक्टर ए के हेड से प्रारंभ करते हुए माइनस वेक्टर बी को खींचते हैं, और यहाँ पर माइनस वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए के टेल से मिला देते हैं, और ये जो वेक्टर ए के टेल से माइनस वेक्टर बी के हेड तक जो वेक्टर बनता है वही वेक्टर बनता है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और इसी को हम आर लिख रहे हैं, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हमारा हो गया ये वाला वेक्टर, वेक्टर आर,
और वो क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए से वेक्टर बी को हमने घटाया है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाते हैं। एक तरह से ये क्या होता है, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के विपरीत वेक्टर को जोड़ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाना समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।